स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और आज हम लोग एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे निरंतर स्टैटिक जीके जो कि नृत्य, वाद्य यंत्र, व्यंजन, वेशभूषा, त्योहार से संबंधित है, उसके अगले सीरीज में। और ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिन्हें आप अपने कॉपी में नोट कर लें और उसे याद करें। पहला प्रश्न है, उत्सवों को संबंधित राज्य से मिलान करें। उसमें तो एक आंसर दिया हुआ था, अब इसको टोटल चारों मैं बता देता हूं, चारों आप याद कर लेंगे। पिंजौर महोत्सव जो है ये आपका हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। पिंजौर महोत्सव हरियाणा, या यूं कहें इसको यादवेंद्र गार्डन या पिंजौर के नाम से इसको जाना जाता है। पंचकुला में भी इसको मनाया जाता है। पिंजौर महोत्सव हरियाणा का जिला है पंचकुला, वहां भी इसको मनाया जाता है। कोलायत मेला की बात करें तो कोलायत मेला राजस्थान में मनाया जाता है। आप इसको याद करेंगे, राजस्थान के बीकानेर में इसको मनाया जाता है। मरु महोत्सव की बात करें तो मरु महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। मरु महोत्सव गुजरात, राजस्थान, ये मोस्टली राजस्थान ही आपका आंसर होना चाहिए। राजस्थान में कुरुक्षेत्र महोत्सव, जैसा कि आपको मालूम है हरियाणा राज्य में यह महोत्सव मनाया जाता है। तो पहला प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा की जाती है? तो कोरकू जनजाति द्वारा की जाने वाली जो नृत्य है वह है चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य अभी आप देखें, हाल ही में मध्य प्रदेश के कुछ जो नृत्य हैं वो कई एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उन नृत्यों को हम थोड़ा सा अगर देख लें, ये अगर हो गया हो तो आप इसे साफ कर दें। मध्य प्रदेश के कुछ नृत्य हैं, इन सभी नृत्यों को याद करने की कोशिश करें जो विभिन्न एग्जाम में आ रहे हैं। एक है आपका बधाई नृत्य, उसके बाद अगर हम देखें तो सैला नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दीपावली के जस्ट बाद एक नृत्य का आयोजन होता है रीना नृत्य, उसके बाद है विल्मा नृत्य, विल्मा नृत्य, उसके बाद है भगोरिया। देखें सभी महत्वपूर्ण है, भगोरिया नृत्य, उसके बाद है आपका मटकी नृत्य, उसके बाद है, उसके बाद अगर देखें तो एक है गोयो नृत्य। गोयो नृत्य जो है यह वर्षा ऋतु के पहले, वर्षा ऋतु के बाद में मनाया जाने वाला नृत्य है, यह है गोयो नृत्य। उसके बाद है लहंगी नृत्य मध्य प्रदेश में, उसके बाद है फुधौनी, कानरा, ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं। सुआ नृत्य जो एसएससी ने कई बार एग्जाम में पूछा, सुआ या सुआज नृत्य यानी मैकाल पर्वत के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें मालवा का नृत्य है ना, उसके बाद है गुदमा बाज, गुदमा बाज नृत्य, यानी कि अगर यह पूछे तो आप बताएंगे दुलिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो लगातार एसएससी अपने एग्जाम में पूछ रही है। अगला है कर्मा, कर्मा नृत्य है और ये आपका वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। और गोरी, एक आपका गौरी नृत्य है जो फसल बोते समय, फसल बोते समय इस नृत्य को किया जाता है। तो आपने देखा
कि कारकू जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला जो नृत्य है वह चटकोरा नृत्य है। ये सभी नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को एकाहार्य के रूप में जाना जाता है? तो आंसर बनेगा इसका भरतनाट्यम। कुल 8 नृत्य है शास्त्रीय, उसमें भरतनाट्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न है, गणगौर, आप देखें गणगौर, शिक्षक दिवस, ऊंट महोत्सव और बाल दिवस में से कौन सा एक धार्मिक उत्सव त्योहार है? धार्मिक यानी कि जहां पे किसी धर्म की बात कही जाती हो, उससे संबंधित कोई बात है। तो शिक्षक दिवस जैसा कि आप जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में ऊंट महोत्सव राजस्थान गुजरात में मनाया जाता है। बाल दिवस भी आपका, लेकिन धार्मिक है आपका गणगौर। और ये जो आपका गणगौर है, यह गणगौर त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। यस, राजस्थान में मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि गणगौर भगवान की पूजा कुंवारी लड़कियां करती हैं। कुंवारी लड़कियां पति को प्राप्त करने के लिए करती हैं और शादीशुदा महिलाएं इस पर्व को पति का प्रेम प्राप्त करने के लिए करती हैं। बहुत ही हर्षोल्लास और निष्ठा से 16 दिन का यह त्योहार है। 16 दिन महिलाएं इस त्योहार को करती हैं। और इसकी सबसे खास बात है कि इस त्योहार को करते समय पति को बताया नहीं जाता है, उनसे छुपा कर इसको किया जाता है। यह त्योहार राजस्थान में सबसे फेमस है और इसकी एक कहानी भी है। गणगौर भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई? तो शिव पार्वती जब किसी जंगल में जा रहे थे, उस जंगल में प्यास लग गई जब पार्वती जी को, तो पानी पीने के लिए वो जाती है नदी में। और वो नदी में जाती है, वहां पे देखती हैं कि पहला जो पानी उन्होंने ये दोनों हाथ को मिलाकर उन्होंने पहला जो पानी भरा, ठीक है, पहला अंजुल जो उन्होंने पानी भरा उसमें उन्हें एक फल मिला, दूसरे अंजुल में उन्हें कुछ फूल मिले, तीसरे अंजुल में भी उन्हें कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ और उन्हें पता चला कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो पानी में कुछ जो है वो अर्पण कर रहा है जिससे कि वो प्राप्त हो रहा है। तो उन्हें इस बात की चिंता हुई और उन्होंने जब देखा है कुछ महिलाएं जो हैं वो अनुष्ठान की है, उनको पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। और वो जो खास दिन था वो आपका चैत्र शुक्ल तीज था। वो चैत्र शुक्ल तीज था। लगभग ये भारतवर्ष में मनाया जाता है लेकिन नाम अलग अलग है। तो राजस्थान में इस त्योहार को गणगौर कहा जाता है और इस दिन पति का प्रेम पाने के लिए स्त्री शादीशुदा और कुंवारी दोनों ही कर सकती हैं इसको। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है जो आंध्र प्रदेश के किस जिले में मौजूद है? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मौजूद है, आप इसको याद कर लेंगे। कथक के नर्तक गोपी कृष्ण किस घराने से संबंधित? घराने वाले प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में एसएससी ने पूछा है, तो आप इसे याद रखें। गोपी कृष्ण जो है वो वाराणसी या बनारस, इसका नाम है वाराणसी घराने से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, कह रहे हैं किस त्योहार को असम में एक साल में 3 बार मनाया जाता है? और वो खास त्योहार आप जानते हैं पहले से, वो त्योहार होगा बिहू। बिहू त्योहार को साल में 3 बार मनाया जाता है और असम का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। सांता और वन्नादिल पुडिया विटिल धनंजय की अगर हम बात करें तो यह किस नृत्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य से जुड़े हैं। सनातन संगीत संस्कृति पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? देखिए, हिंदू धर्म की अगर बात करें तो सबसे पुराना धर्म है सनातन, और रामकृष्ण एंड सन्स चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राम कृष्ण एंड सन्स चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है।
अगला कई बार एग्जाम में आ गया है, देव दिवाली के लिए प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन सा है? अगर राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, स्थान पूछेगा तो फिर से वही वाराणसी। तो इसको एक बार अच्छे से देख लें और इसको कॉपी में नोट करें, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला है कल्याणी अम्मा किससे संबंधित है? अगर कल्याणी अम्मा की बात करें तो कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम से, मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है कल्याणी अम्मा। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये बात सबको पता है कि शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या 8 है। कैकोटिकली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है? देखिए, जैसा कि अभी आपने गणगौर के बारे में जाना कि गणगौर भगवान की पूजा कुंवारी स्त्रियां और शादीशुदा स्त्रियां भी कर सकती हैं, सेम पति को प्राप्त करने के लिए या पति के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। कैकोटिकली नृत्य भी सेम ऐसा ही है। और ये ओणम जो त्योहार है, ओणम ये जो आपका केरल में है, उसी त्योहार के दौरान किया जाता है और ये भी कुंवारी स्त्रियां करती हैं, कुंवारी स्त्रियां इस त्योहार को करती हैं। और शिव जी जैसा पति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। थिरुवथिरा नाम से इसको जाना जाता है। केरल में ओणम के दौरान इसको कैकोटिकली पर्व, त्योहार, नृत्य कहें, इसको मनाया जाता है। रण उत्सव की बात करें तो रण उत्सव जो है वह गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात में मनाए जाने वाला त्योहार है। बिहार की छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? तो हमारे भारत का इकलौता त्योहार जो उगते और डूबते दोनों ही सूर्य की स्थिति में पूजा की जाती है, तो यह सूर्य से संबंधित है। ढिमसा किस राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है? अगर हम बात करें तो ढिमसा जो है पोरजा जनजाति के द्वारा की जाती है और बिल्कुल आंध्र प्रदेश में की जाती है। आंध्र प्रदेश की अगर हम विशाखापत्तनम की बात करें तो विशाखापत्तनम में की जाती है। और ये ढिमसा जो त्योहार है ये अपने वाद्य यंत्रों के 4-5 वाद्य यंत्रों के साथ यह शादी के जहां पे मंडप होते हैं वहां पे इसको किया जाता है। विशाखापत्तनम का यह आधिकारिक नृत्य है, एक तरह से ऑफिशियली नृत्य बोल सकते हैं, वो इसको करते हैं, ठीक है। अगला है तो ढिमसा याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। लावनी की बात करें तो आपको पता है लावनी जो है यह महाराष्ट्र में किया जाने वाला एक नृत्य है। वंगला त्योहार जो है ये गारो जनजाति करती है। जब बात गारो की आती है तो फसल की जब बुआई होती है ना, फसल से संबंधित यह त्योहार है। और यह मेघालय में गारो जनजाति द्वारा यह मेघालय में नवंबर माह में की जाती है। चिंता कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली के विशेषज्ञ हैं? तो आंसर क्या बनेगा इसका? चिंता कृष्ण मूर्ति। तो आप इसका आंसर देंगे कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के विशेषज्ञ हैं। अगला प्रश्न है टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो अगर हम बात करें टापू की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश के नृत्य है टापू। और ऐसा कहा जाता है कि टापू नृत्य को एक वार डांस है, यानी कि युद्ध हथियार के साथ की जाती है यह नृत्य। और ऐसा माना जाता है कि गांव से बुरी आत्माओं को भगाने के लिए यह नृत्य किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। तो ये सभी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक भी मॉडल क्वेश्चन नहीं है। ये सारे प्रश्न एसएससी ने 2022 में पूछे हैं और उसके प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप इसको पूरा याद करें, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और वो अपने प्रश्नों को फिर से रिपीट करेगा एमटीएस एग्जाम में, इसलिए याद करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल भी इसको ना छोड़े, अच्छे से रट्टा मार लें। तो टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश में है, यह एक वार नृत्य है। सिग्मो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मो की बात करें तो गोवा राज्य से संबंधित है। और यह सिग्मो त्योहार
गोवा राज्य में फागुन के महीने में, जैसे हमारा फागुन के महीने में होली खेलते हैं, जो हमारा सीजन चल रहा है, तो रंग बिरंग के हम रंगों से होली खेलते हैं। और ये भी अपने सिग्मो त्योहार यानी गोवा राज्य में रंग बिरंग का एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फूलों से इस त्योहार को मनाया जाता है। एक मरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वैसे नाम में मरा है लेकिन मरा है नहीं। एक मरा का मतलब होता है आम का पेड़, और यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो एसएससी ने ओडिशा राज्य में, ओडिशा से संबंधित कई पूछे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ओडिशा से संबंधित हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ओडिशा राज्य की, अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पर ओडिशा के नृत्य हैं जो कि आपको याद रखना है। जैसे आपका है रथ यात्रा। रथ यात्रा बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है, जो कि उड़ीसा से। उसके बाद है कलिंग महोत्सव, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है चंदन यात्रा, ये आपका। उसके बाद है दुर्गा पूजा, जो भी उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐसा रहता है, लेकिन मुख्यतः पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तो इसका पूरा का पूरा त्योहार मनाया जाता है, दुर्गा पूजा। कोणार्क नृत्य, उसके बाद अगर हम देखें कोणार्क नृत्य, उसके बाद नृत्य महोत्सव, उसके बाद है पुरी बीच महोत्सव। पुरी बीच महोत्सव ये सभी आपके ओडिशा से संबंधित है। उसके बाद है श्री क्षेत्र नृत्य महोत्सव। श्री क्षेत्र नृत्य महोत्सव। राजरानी संगीत, राजरानी संगीत की बात करें। उसके बाद है आपका चैता नृत्य। उसके बाद है केडू नृत्य है। उसके बाद है तारा तारिणी बाली जात्रा है ना। उसके बाद है मकर मेला, आप इसको याद कर लें सबको, मकर मेला, ये सभी ओडिशा से हैं। सुमे गेलिराक, ये सभी नृत्य महोत्सव जो है वो ओडिशा राज्य से हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लें पूरा का पूरा। अगला है रिदमिक इकोस एंड रिफ्लेक्शंस कथक। पुस्तक के लेखक जो है वो शोभना नारायण है ना। इस पुस्तक के लेखक हैं शोभना नारायण। तो इस प्रकार आपके कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करवाए, अच्छे से इसको याद कर ले। चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, निरंतर वीडियो आपके काम के ही बनेंगे, ठीक है। धन्यवाद।